children, today we are going to start with chapter 6, that is the temperate grassland prairies. So in this chapter, I will tell you about the prairies. A large part of land, as you all know, is covered with grasslands. Most of the जो grassland है, वो कहाँ situated है? वो आपके temperate zone में है. The grassland regions are mostly far away from the ocean. So जो clouds होते हैं, वो rise करते हैं from ocean but do not reach them often. So trees do not grow in this region due to lack of rain. So they are hotter in summer than as they are in the same latitude. So जो tall grasses होती हैं वो grow करती है ज्यादा तेजी से, quickly grow करती है, और जो snow है वो melt करती है कब? Spring में. So every continent except Antarctica has a grasslands. So the main feature of the grasslands क्या है? ये same होते हैं in all the continents, but इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. एशिया में इसको हम स्टेपीज के नाम से जाते हैं, प्रेरीज में नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में, वेल्ड्स अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में. सो ये क्या है? डिफरेंट ग्रासलैंड्स हैं, राइट, दैट यू कैन सी ओवर हियर. नेक्स्ट इज लोकेशन. अगर हम बात करें लोकेशन की तो आपका यूएसए में लाई करता है प्रेरीज, एंड इट इज इन द मिड कनाडा. साउथवर्ड टू है मिड वेस्ट एशिया. यहाँ पे आपको मिडोज ऑफ ग्रासलैंड्स भी कहा जाता है, और जिसकी मेन सिटी है एरिया की वो क्या है? चिकागो है. वो आपका ईस्टर्न एज ऑफ प्रेरीज पे सिचुएटेड है. वही लैंड सरफेस की बात करें, लैंड या तो फ्लैट है या फिर हिली है, कवर्ड है विद ग्रास और माइल्स टुगेदर, एंड दे आर स्ट्रेच इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रफली थ्रू बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल. और मिसिसिपी लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, और लेक इटास्का जो ड्रेन करता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में. क्लाइमेट कंडीशन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल लोकेशन, प्रेरीज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट इन समर्स एंड कोल्ड विंटर. एनुअल टेम्परेचर हाई है, as influence the sea is not felt over here. Next is vegetation. The region are covered only by tall grass due to less rainfall. Color जो होता है वो change करता है according to season. अगर हम spring में बात करें तो आपको bright green color का दिखेगा, और summer में बात करें तो brown color का, autumn में, and rare जो आपने देखा होगा जो climate है वो suitable नहीं है यहाँ पे, and आपको यहाँ पे hay देखने को मिलेगा, right? यूरोपियन सेटलर्स ने prairies का यूज करा था फर्स्ट फॉर ग्रेजिंग कैटल. फिर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. सो लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पे आपको एनिमल्स जैसे बिसन, डियर, हॉर्स, वुल्फ देखने को मिलेंगे. डोमेस्टिक एनिमल्स में शीप, गोट, काउ, बुलक, डंकी, एंड दे आर एक्सटेंसिव ओवर हियर. बर्ड्स दैट ईट प्लांट्स एंड सीड्स आर फाउंड हियर. आउल, बस्टर्ड, फाल्कन और हक, ईगल, ये मोस्ट कॉमन बर्ड्स है. अदर जो प्रेडेटर होते हैं जैसे रैटल हो गया, स्नेक हो गया, बुल स्नेक हो गया. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी ओवर हियर. वी हैव टू रिवर्स, मिसिसिपी, एंड द सॉइल इज फर्टाइल ओवर हियर. दिस मेक्स द परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. प्रेरीज ने क्या करा है? ओल्ड ग्रासलैंड्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वास्ट फार्मलैंड में. सम ऑफ द फार्म्स आर स्ट्रेच्ड थाउजेंड्स ऑफ एकड़. फार्मर्स ग्रो, यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं? व्हीट, बार्ले, राई, फ्लैक्स और तो आपको यहाँ पे फार्मर जो है वो प्लोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, एंड ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. Here the farmers who are European settlers, they live here in the huge farms. The worker also live in the farms, and we have huge machines over here, and they all have modern comforts over there. Life of the people, यहाँ पे sparsely populated है region, लोग ज्यादातर hunters हैं, they roam here and there. रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं यहाँ पे? जो लाइफ ऑफ द पीपल है दे हैव कंप्लीटली चेंज. लाइफ ऑफ द पीपल हैज कंप्लीटली चेंज. पहले नोमैडिक वे था, अब वो एक वास्ट फार्मलैंड वहां बन गया, तो लोग वहां पे सेटल हो गए. दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ओवर देयर, एंड द प्रेरीज आर हिली एंड द सॉइल इज नॉट फर्टाइल. एरिया इज मेनली यूज्ड टू रेयर कैटल इन द लार्ज ग्रासेस. कैटल आर रेज्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट ऑफ मीट, डेयरी आर बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी. ये एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से. Cattle are sent to cities in slaughterhouses for the production of beef. Since machine are used in agriculture, dairy farming on large scale, हमें बहुत कम मैन पावर चाहिए होती है. यहाँ पे जो लोग हैं जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, and they are engaged in industries and other. So for that there is a rapid development that is done here in the prairies. I hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.